हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनको ट्रांसलेट करना शायद ही आप जानते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है, खरगोश को एक गाजर से ललचाया गया। खरगोश को एक गाजर से ललचाया गया। द हेयर वाज टेम्प्टेड बाई अ कैरेट। द हेयर वाज टेम्प्टेड बाई अ कैरेट। आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस रटवाने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। मैं सेंटेंस, दुनिया में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस नहीं रटवा सकता हूँ आपको। अब यहाँ पर खरगोश, गाजर, सबकी इंग्लिश आती है आपको। अब यहाँ पर जो सीखने की ज़रूरत है, यानी जो सीखने की चीज़ है वो है ललचाना। ललचाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मैं स्पेलिंग यहाँ पे स्पेलिंग के साथ मीनिंग भी दे रहा हूँ और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी दे रहा हूँ। आपको ये माइंड में रखना है। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना, लुभाना, ठीक है। टेम्प्टेड, ललचाया गया, यानी उसको ललचाया गया था। द हेयर वाज टेम्प्टेड बाय अ कैरेट, एक गाजर से। क्लियर है? यानी किसी भी सेंटेंस को अगर किसी मीनिंग को याद करें, जैसे टेम्प्ट को याद करें, तो एक बार अपने आप को वहाँ ले जाओ, यानी थिंक करो उसके बारे में। किसी भी मीनिंग को किसी न किसी चीज़ के साथ रिलेट करके याद करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। तो नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के चेहरे का प्रतिबिंब एक शीशे में देखा। अलाउद्दीन खिलजी सॉ, इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, इसका मतलब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी सॉ, क्या देखा? अब वही तो लिखेंगे पहले, जैसे मैंने हाथी देखा, आई सॉ एन एलिफेंट, इस तरह से कहेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या देखा? एक प्रतिबिंब देखा। अलाउद्दीन खिलजी सॉ द रिफ्लेक्शन, क्या देखा? रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में प्रतिबिंब को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहाँ देखा उसमें, वो तो बाद में लिखेंगे। और रिफ्लेक्शन, और किसका रिफ्लेक्शन देखा? ऑफ रानी पद्मावती फेस, ऑफ रानी पद्मावती फेस, यानी रानी पद्मावती के चेहरे का। रानी पद्मावती के चेहरे का देखा, कहाँ देखा? इन अ मिरर, एक शीशे में। क्लियर था बिल्कुल? अलाउद्दीन खिलजी सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द रानी पद्मावती फेस इन अ मिरर। अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, घूंसेबाज ने अपने प्रतिद्वंदी की नाक पर घूंसा मारा। घूंसेबाज ने अपने प्रतिद्वंदी की नाक पर घूंसा मारा। अब प्रतिद्वंदी क्या होता है? जो हमारा अपोजिट फाइट लड़ रहा होता है, यानी जो खेल रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? ओपोनेंट, ओपोनेंट। और घूंसेबाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घूंसेबाज को बॉक्सर। अब किसी को नहीं आ रही, शायद नहीं आ रही होगी, क्योंकि कुछ मीनिंग ऐसे रहते हैं हिंदी में उसका मतलब नहीं जानते पर इंग्लिश में जानते हैं। जैसे बॉक्सर, हर कोई जानता है कि बॉक्सिंग क्या काम होता है, बॉक्सिंग में बॉक्सर क्या काम करता है। द बॉक्सर पंच्ड, उसने घूंसा मारा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जैसे वह घूंसा मारता है, द बॉक्सर पंचेस। बॉक्सर ने घूंसा मारा, यानी उसने काम कोई भी किया, सिंपल पास्ट है। द बॉक्सर पंच्ड, किसको मारा? द ओपोनेंट। द बॉक्सर पंच्ड द ओपोनेंट ऑन द नोज, ऑन द नोज यानी नाक पर। क्लियर है बिल्कुल? अब नेक्स्ट है, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। आप ट्राई कीजिए, मैं समझाऊंगा फिर। अब कुत्ते ने, सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट द डॉग। द डॉग, पीछा करना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीछा करना को कहते हैं परस्यू, परस्यू, PURSUE, परस्यू। और सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे वहाँ पे आया था, उसने कोई भी काम किया, परस्यूड। द डॉग परस्यूड द कैट, द डॉग परस्यूड द कैट। क्लियर है? अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करना प्लीज़, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आप जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। वट एवर यू वांना आस्क मी यू कैन। तो अब लास्ट वन सेंटेंस है हमारा, देखिए ध्यान से। मैं उसका नाम बड़ी मुश्किल से याद कर पाया, यानी मुझे उसका नाम बड़ी मुश्किल से याद आ पाया। I could recall his name with great difficulty. I could recall his name with great difficulty, यानी किसी भी चीज़ को दोबारा से याद करना, रिकॉल। जैसे स्टार्ट करना, दोबारा से शुरू करना, रीस्टार्ट। ओपन, रीओपन, वो सब आप जानते हैं। तो I could recall his name with great difficulty. great difficulty मतलब बहुत मुश्किल से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए नया मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।
caught in the crossfire.